बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हलचल तेजी से बढ़ रही है और इंटरिम चीफ एडवाइज़र जो हैं, आप देख रहे हैं मोहम्मद यूनिस अपनी कुर्सी बचाने के लिए 3 तरह के कार्ड खेल रहे हैं। जब से 7 अगस्त 2024 से जब शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद यूनिस को इंटरिम लीडर बनाया गया था बांग्लादेश का, तब से लेकर अब तक आर्मी और अपोजिशन पार्टीज का पूरा दबाव है। बीएनपी उन पर 2025 तक के एंड में इलेक्शन करवाने का प्रेशर बहुत बढ़ चुका है और इनका ऐसी हरकतें हैं, पूरा बांग्लादेश को एक तरह से वो डिग्रेड करके रख चुका है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। और एक तरह से बोला जाए तो ये बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों बेच रहा है, चाइना के हाथों ऐसे कदम ले रहा है जैसे कि वो उसे बेच रहा है। लेकिन यूनुस का कहना है कि रिफॉर्म्स के बाद ही 2026 में चुनाव संभव है। इस बीच उसने 3 बड़े स्टेप लिए हैं। एक तो धमकी दे रहा है, रिजिग्नेशन का हिंट दिया उसने, पब्लिक एक्शन होगा और इसकी धमकी, और रिफॉर्म्स के नाम पर इलेक्शन डिले कराने की कोशिश वो इस तरह से टालता चला जा रहा है कि वो इलेक्शन हो ना बांग्लादेश में और बांग्लादेश का वो इस तरह से बेड़ा कर दे। अभी करंट सिचुएशन में मालूम ही है कि जितने भी इसके ट्रेड इंडियाज़ के साथ हैं और इसकी जो भी मूवमेंट रही है अभी तक बहुत बेकार और एंटी इंडिया है। ट्रेड लगभग बंद हो चुका है, मैक्सिमम ट्रेड इंडिया ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। अब यहाँ पे तो पूरा एक तरह से है कि इसका जो कुर्सी है अब ज़्यादा दिनों का ये बचा नहीं है, अब इसका कुर्सी गिरने वाली है। तो अब देखिए इसमें हम लोग को क्या यहाँ पे है कि तो फ्रॉम म्यूलिंग ए रिजिग्नेशंस और टू थ्रेटनिंग पब्लिक एक्शन, और पब्लिक एक्शन लेने का वो थ्रेटन कर रहा है। हियर आर द 3 टैक्टिक्स। क्या 3 टैक्टिक्स हम लोग देखने वाले हैं जो बांग्लादेश इंटरिम चीफ एडवाइज़र इज यूजिंग टू सेव हिज सीट इन ग्रोइंग एमिड प्रेशर टू होल्ड द इलेक्शन इन द कंट्री। कैसे इलेक्शन को अब किस तरह से क्या किया जाए, उसको इलेक्शन को होल्ड करवाए, उसके अलग अलग तरीके वो ढूंढ रहा है, अलग अलग बहाने बना रहा है। और जो बांग्लादेश आर्मी है और आर्मी के चीफ हैं और इसके बीच में बहुत टेंशन का माहौल है, क्रिएट हो चुका है। अगस्त 7 में 2024 से यूनिस वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रीज चीफ एडवाइजर्स एंड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट वाज topped from violent protest. However, Yunis' long stay in powers is making many uncomfortable with the country's army and Bangladesh National Party BNP calling for elections. इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं मगर ये इलेक्शन करवाने का नाम नहीं लेना चाह रहा है और उसके एवज में चाइना के साथ और अमेरिका के साथ कुछ भी पार्ट्स उनको पोर्ट देने का ऐसे कदम ले रहा है जो कि एक इंटरिम जो लीडर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। और इस बेसिस पर और इसके कारण और जो कि बांग्लादेश का जो मिलिट्री चीफ है उसने क्लियरली होल्ड आउट किया कि आप ये जो एक्शन ले रहे हो ये बहुत भारी पड़ेगा, ये सब एक्शन आप मत लो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन पे फोकस करो। तो यही सब ये है इसमें और देखते हैं इसका क्या होगा। जो भी अब लेटेस्ट न्यूज़ आएगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।